आज हैं हम पटपड़गंज विधानसभा के अंदर। देखा जाए जाति उन्मूलन कानून को लेके जो है तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और पटपड़गंज विधानसभा के लोगों से भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम रमेश सागर है और मैं पटपड़गंज विधानसभा में रहता हूँ। सर, देखा जाए सागर साहब जो है जिस तरह की घटनाएं आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कहीं पेशाब किया जा रहा है तो कहीं थूक चटवाया जा रहा है तो कहीं जो है गोली पे चढ़ने पे मार दिया जा रहा है, मूंछ रखने पे मार दिया जा रहा है, क्या कहेंगे जातिवाद का जो जहर है इस देश के अंदर? देखिए, इस समय देश के अंदर दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक विचारधारा वो है जो दूसरे के ऊपर कब्जा करके उनका शोषण करना चाहती है और एक विचारधारा वो है जो लोगों के भले के लिए काम करना चाहती है। जो लोगों के भले के लिए काम करना चाहती है वो इस देश के महापुरुषों की विचारधारा है जो लंबे समय से चलकर लोगों के हित के लिए काम कर रही है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, कबीरदास, रविदास जी, गुरु नानक देव, तुकाराम जी, छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी, तथागत गौतम बुद्ध, बहन कुमारी मायावती और काशीराम जी की विचारधारा है। और अन्य लोग जो इस देश पर कब्जा करके केवल और केवल लोगों का शोषण करना चाहते हैं, वो ऐसी विचारधारा है जो लोगों का शोषण करना चाहती है। क्या लगता है इस देश के अंदर जाति हटाओ देश बचाओ का नारा लग रहा है? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा भी था कि इस देश के अंदर जाति समस्या नहीं है, जब जब हम किसी चीज़ को छुपाएंगे वो समस्या है। जिस दिन हम उस जाति को छोड़कर भागेंगे तो जाति हमारे पीछे जाएगी, क्योंकि जन्म के साथ आती है और मरने के बाद भी नहीं जाती। लेकिन अगर हम उल्टे हो जाएं और जाति की तरफ मुंह करके भागने लगें तो जाति आगे आगे होगी और हम उसके तरफ भागेंगे। तो जब जब हम जाति से पिंड छुड़ाने की बात करेंगे तो हमारा शोषण होता रहेगा। लेकिन जब जब हम इस गर्व के साथ कहना शुरू कर देंगे हम हैं और हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे हमारी काबिलियत के आधार पर हो। जाति उन्मूलन समस्या नहीं है इस देश की। इस देश की समस्या है कि ईमानदारी के साथ लोगों के साथ मानवता का व्यवहार हो, लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, लोगों के साथ भाईचारे का व्यवहार हो, लोगों को उनका हक अधिकार दिया जाए। ये समस्या है। लोगों को अन्य मुद्दों पर उलझाकर लोगों को गुमराह करने के लिए, चाहे आप कानून जाति उन्मूलन का बना लीजिए, चाहे कुछ और बना लीजिए, जिन लोगों ने लोगों के अधिकार देने ही नहीं है वो देंगे भी नहीं। ईमानदारी से तो इस देश के अंदर बाबा साहब का बनाया हुआ भारतीय संविधान लागू होना चाहिए। इन 70-75 सालों में अभी तक ईमानदारी से वही लागू नहीं कर पाए। और इस देश के अंदर कितने अक्लमंद लोग पैदा हो गए, बाबा साहब से ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं जो नए नए कानून बनाने की बात करते हैं। वास्तव में अभी बाबा साहब से ज़्यादा अक्लमंद इस देश के अंदर हुए नहीं हैं। वो पहले तो इतने समझदार हो जाएं कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को समझ लें और उसे लागू करें। ईमानदारी से लागू कर देंगे तो किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है। क्या लगता है जाति उन्मूलन कानून को लेके जो है आवाज़ उठ रही है पूरे देश के अंदर, क्या जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। इस देश के अंदर जो लोग इस बात की आवाज़ें उठा रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं उस विचारधारा से प्रभावित हैं जो दूसरे पर शासन करके उनका शोषण करना चाहते हैं। वो कभी भी समतामूलक समाज की स्थापना नहीं करना चाहते। वो कभी भी किसी को समान अधिकार नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि गरीब का बेटा आगे पहुंचे। किसी का भी शोषण इस देश के अंदर, चाहे देखिए ऐसा नहीं कि जाति के आधार पर ही शोषण होता है इस देश के अंदर। जो कमज़ोर होता है वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, किसी भी राज्य का हो सकता है और किसी भी लिंग का हो सकता है। जो कमज़ोर दिखाई देता है उसका शोषण हो जाता है। आज जाति के नाम की बात उठेगी, कल को क्षेत्र के नाम की बात उठेगी, परसों भाषा के नाम की बात उठेगी, तरसों लिंग की बात उठेगी। ऐसे ही बातें उठते उठते लेकिन न्याय कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो भारतीय संविधान क्षेत्र, भाषा, धर्म, इन सब से उठकर सबको समानता के अधिकार की बात करता है। ईमानदारी से इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान लागू होना चाहिए, कोई नया कानून नहीं बनना चाहिए। आज पटपड़गंज विधानसभा के अंदर हम जो है जाति उन्मूलन कानून को लेके जो है तमाम लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और इस कड़ी में जो है आज हमारे बीच हैं, उनसे सबसे पहले उनका परिचय जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम दर्शन लाल है। मैं अध्यापक से रिटायर हूँ और समाज सेवा में लगा रहता हूँ। थोड़ा सा बाबा साहब की विचारांशों में ओतप्रोत हूँ। दरअसल लाल जी, देखा जाए इस देश के अंदर जो है तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, कोई पेशाब कर देता है किसी के ऊपर, कोई थूक चढ़ा देता है या मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। क्या लगता है इस देश के अंदर जो जातिवाद का जहर है वो किस तरीके से फैल रहा है, उसके ऊपर कुछ कहेंगे?
जातिवाद तो इस देश के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है। सारी समस्याओं की जड़ इस देश के अंदर जातिवाद है। और जातिवाद से जो पीड़ित लोग हैं वो इस देश के अंदर जातिवाद को ख़त्म करना नहीं चाहते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस देश के अंदर संविधान बना करके दिया था, उसके अंदर उन्होंने उन्मूलन दिया था और इस जो बहुजन समाज है उसको कहा था कि तुम इस देश के शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लो। लेकिन उन्होंने बाबा साहब की बात को नहीं माना। बाबा साहब को तो मानते हैं, बाबा साहब की बात को नहीं मानते हैं। यही कारण है कि ये जो लोग हैं वो जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो समय समय पर हमारे गरीब मजलूम लोग हैं उन पर जुल्म जाति अत्याचार करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे संविधान के अंदर तमाम दुनिया के समस्याओं का उन्मूलन है, लेकिन उस संविधान का इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से नहीं हो रहा है। और उनके जो लेफ्टिनेंट है, जैसे हमारे जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के जाते हैं 131 सांसद, वो क्या करते हैं? वो समाज का अपने को अंग नहीं मानते, वो उन पार्टियों का अंग मानते, मनुवादी पार्टियों का अंग मानते हैं और उन्हीं के निशानों पर वो मम रहते हैं, यानी चुप रहते हैं और समाज का अंग नहीं मानते। इसके साथ साथ में जो दूसरे जो लोग भी हैं जो समाज के अंदर काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। आपको पता होना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जब इस देश के अंदर, जब इस बहुजन समाज के पास में 10 वकील, 20 डॉक्टर, 30 इंजीनियर हो जाएंगे तो इस समाज के ऊपर जुल्म चालती तो क्या इसके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। लेकिन आज क्या 10 वकील नहीं हैं, लाखों वकील हैं। लेकिन वो लाखों वकील जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना पेट भरने के लिए लगे हैं, अपनी बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए लगे हैं, अपनी तरक्की करने के लिए लगे हैं, समाज के उत्थान के लिए काम नहीं करना चाहते। यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पे बैक टू द सोसाइटी, उससे वो दूर हैं। अगर वो समाज के लिए वास्तव में लड़ाई लड़ना शुरू कर दें तो नतीजा कुछ और होगा। कानून कितने भी बना लीजिए, लेकिन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन किनके हाथ में होगा, ये सवाल है। सबसे बड़ा मेन सवाल यही है। तो हम जब तक जो है रूरल समाज नहीं बनाएंगे, सत्ताधारी समाज नहीं बनाएंगे, काशीराम जी ने पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन हम सत्ताधारी समाज नहीं बने। क्या लगता है जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को देखते हुए इस देश के अंदर जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता लोग महसूस कर रहे हैं? क्या ऐसा कानून बनना चाहिए देश के अंदर? नहीं, जाति उन्मूलन कानून तो है, हमारे पास में है ना भाई। जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट है उसको डाइल्यूट कर दिया गया है। अब उस डाइल्यूट कर देने से कोई बात नहीं बनती है, कम नहीं होता वो, लेकिन सवाल ये होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासन है, वो किन के हाथ में, शासन सत्ता किन के हाथ में, उन्हीं लोगों के हाथ में है। उन्हीं लोगों के हाथ में है जो इस देश के अंदर इस सामाजिक गैर बराबरी की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, उन्हीं के हाथ में। और जब वो जो देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि ये जो लोग हैं वो कहाँ से आ गए, तो ताकतवर लोग जो हैं, हमारे जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनके ऊपर तो उनका बस नहीं चलता है, इसलिए वो कमजोर पे वो जुल्म जाति अत्याचार करके अपनी भड़ास निकालते हैं। क्या लगता है, जाति तोड़ो देश जोड़ो जी, इस बात से कितना सहमत है ये बताइए? मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। देश का जो कहते हैं, देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जब तक इस देश के अंदर से जातिवाद समाप्त नहीं होगा, सबको समान दृष्टि से नहीं देखा जाएगा और ईमानदारी से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश के अंदर जो सोच है कि विश्व गुरु बने, तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता और न ये देश विकसित हो सकता है। क्या लगता है इस देश के अंदर जो है जाति उन्मूलन कानून बनता है, उसका कुछ फायदा नुकसान उसके वजह से हमें कुछ कहेंगे? नहीं, होता तो है। देखिए, ये समाज के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो ज्योति जलाई थी, उसके अंदर आप जैसे लोग जो हैं समझदार, काफ़ी जो लोग जागरूक लोग भी हैं, वो जब भी कहीं एट्रोसिटी होती है तो वहाँ पहुँचते हैं। आप जैसे मीडिया के लोग भी पहुँचते हैं, वहाँ बात उछलती है तो शासन प्रशासन कुछ जो है हरकत में आता है और उसके साथ में वहाँ अरेस्ट किया जाता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है। लेकिन उसके बावजूद में क्या होती है, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर जो है वो काम नहीं हो पाता, क्योंकि मजदूर लोग जो हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, वो वकीलों की फीस नहीं भर पाते। मैंने जो कहा, वकील लोग जो हैं, तो समाज के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समाज की लड़ाई लड़ी, इतने बड़े विद्वान थे, संसार के विद्वान, उन्होंने अपने मतलब बच्चों को ताक पर रख करके समाज की भलाई के लिए काम किया। तो हम जो है ना अपने बच्चों को साथ में लेते हुए समाज की लड़ाई छोटी छोटी लड़ें, तो ये दारी
समस्या दूर हो जाएगी। इस समय पटपड़गढ़ विधानसभा के अंदर हैं और गांव मंडावली के अंदर हैं और लोगों से जाति उन्मूलन कानून के विषय में बातचीत करने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम आशीष सागर है और मैं मंडावली में रहता हूँ। आशीष जी, देखा जाए तमाम, आप तो खैर युवा हैं, सोशल मीडिया के जरिए आप देख रहे हैं कि तमाम तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं और कहीं ना कहीं शोषण अत्याचार जो है चरम सीमा पे, और ये जातिवाद का जहर जो है बहुत ज़्यादा पैर पसार चुका है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारी बहन बेटे के साथ बदतमीजियाँ हो रही हैं, संविधान को जलाया जा रहा है, जगह जगह हमारे लोगों को पर एट्रोसिटी हो रही है। उन सब का सिर्फ एक ही समाधान है, अगर उनसे छुटकारा हमें पाना है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समस्या का समाधान कई सालों पहले दे दिया है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खुल सकते हैं। हमारी सम्मान का जो रास्ता है ना, इस देश के अंदर हम रोटी पहले भी खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं, बाबा साहब से पहले भी खाना खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज हैं, ज्योतिबा फूले हैं, मान्यवर कांशीराम साहब हैं, इन लोगों ने जो काम किया है वो काम किया है सम्मान के लिए कि मेरे इस गरीब समाज को सम्मान मिले। तो आज जो हमारे सम्मान का रास्ता है ना, वो सत्ता में ही मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों की सरकार है उन लोगों के समाज को कोई आंख उठा के देख नहीं सकता है। लेकिन आज हमारी सरकार नहीं है, हमारे लोग मजबूत नहीं है, हमारी पार्टी मजबूत नहीं है, तो हमारे लोगों के साथ बदतमीजियाँ भी हो रही हैं। आपका कहने का मतलब राजनीतिक सत्ता में आपकी भागीदारी होगी तभी आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, जब तक हम राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक हमें मान सम्मान मिल ही नहीं सकता। क्योंकि बाबा साहब ने जब पहले ही कह दिया कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। जो हमारे सम्मान का ताला आज बंद पड़ा है ना, जो सम्मान का ताला बंद पड़ा है वो खुलेगा ही सत्ता से। क्योंकि जब हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमारे लोगों का सम्मान से कॉलर ऊंचा रहता था, लेकिन आज हमें जाति के नाम पर परेशान किया जा रहा है। कोई हमारे मुंह पे मुंह देता है, कोई हमें थूक चटवाता है, कोई हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजियाँ करता है। क्यों? क्योंकि आज हमारी सरकार नहीं है, हमारे लोग मजबूत नहीं है, हमारी पार्टी मजबूत नहीं है। और जो लोग हमारी पार्टी में बैठे हुए हैं वो लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि मेरा पद ना चला जाए, है ना? क्या लगता है कि जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के लिए कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जाए, कोई कानून बनाया जाए? देखिए, कानून तो ऑलरेडी बाबा साहब ने बना दिया है। हाँ। सिर्फ उसे सही तरीके से लागू करने की ज़रूरत है। अगर ये सही तरीके से कानून को लागू कर दें तो केवल मैं दलित समुदाय की या मुस्लिम समुदाय की या ओबीसी की बात न करूं, सर्व समाज के लोगों को इस देश के अंदर सम्मान मिल जाएगा अगर इस संविधान को सही तरीके से लागू कर दें। लेकिन ये सही तरीके से लागू ही नहीं करना चाहते ना, क्योंकि ये जो सरकार है वर्तमान में, चाहे दिल्ली में है चाहे केंद्र में है, इन लोगों की नीयत ही नहीं है बाबा साहब के प्रति। ये लोग फोटो तो लगाते हैं बाबा साहब की, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलते हैं, ना बाबा साहब के विचारों को लागू करना चाहते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से जो है पूरे देश में जो है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, यानी कि कहने का मतलब जो गरीब तबके का आता है व्यक्ति जो है उसके साथ में शोषण अत्याचार होता है और जाति उन्मूलन कानून बनता है, तो क्या उन लोगों को न्याय मिल पाएगा इस देश में? देखिए, जाति उन्मूलन अगर कानून बनता है तो न्याय, चलो एक मान लेते हैं अगर बनता भी है तो, लेकिन चलाने वाले तो वही लोग हैं ना। भाई, जब वो लोग, अभी बाबा साहब से बड़ा विद्वान मैं नहीं मानता किसी को, क्योंकि बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, ठीक है? उनसे बड़ा विद्वान तो कोई है ही नहीं, तो ये बाबा साहब से अच्छा कानून बना देंगे क्या? तो जो अगर कानून बनता भी है तो ये लोग सही नीयत से उस कानून को लागू करेंगे, क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? और जो इस देश के लोग हैं वो बेचारे अपने काम से, अपने घर परिवार से, उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो कानून को समझ सकें या कानून के बारे में जान सकें। तो वास्तव में तो जो बाबा साहब ने जो कानून बनाया है उसी कानून को सही तरीके से लागू कर देना चाहिए। आखिर में चलते चलते सागर जी, आप खुद युवा है और देश में इस समय युवाओं की संख्या बहुत तादाद में है, क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहेंगे? देखिए, मैं इस देश के युवा से सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप किसी जाति विशेष के लिए काम मत करो, किसी पार्टी के लिए भी काम मत करो, किसी समुदाय के लिए भी काम मत करो, किसी क्षेत्र के लिए भी काम मत करो, लेकिन 2024 नज़दीक है, इस देश के लिए काम करो। क्यों? क्योंकि इस देश को बर्बाद कर दिया गया है। आप घर में बैठे हो लेकिन ये देश बर्बाद हो रहा है, सारी कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेच दिया धीरे धीरे करके। तो 2024 का जो इस देश के अंदर सत्ता का महासंग्राम छिड़ा हुआ है, ठीक है, तो केवल और केवल इस देश के लिए वोट करें।
और भारतीय संविधान को बचाने के लिए वोट करें। क्यों? क्योंकि अगर ये देश ही ख़त्म हो जाएगा तो क्या हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र या जब देश ही नहीं बचेगा तो हम इस सरकार का, इस पार्टियों का करेंगे क्या? इन जातियों को सर पे लेके नाचते रहना अगर ये देश ही बर्बाद कर दिया। एक आदमी ने पूरा देश बर्बाद कर रखा है, तो उस आदमी को जो पार्टी इस वक्त है उस पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए काम करें और इस देश के लिए काम करें। क्योंकि अगर ये भारत को विश्वगुरु बनाना है, सम्राट अशोक के टाइम का इस भारत को बनाना है, तो वो तभी हो सकता है जब सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हो, समता, मैत्री, भाईचारे के साथ इस देश के लिए काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।